हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। उड़ीसा की सरकार ने एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, छत्ता। ये वर्षा का जो पानी है उसको बचाने का एक तरह से स्कीम है। इसका फुल फॉर्म क्या है, कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वेफायर, इसका पूरा फुल फॉर्म होगा। खास करके ये जो स्कीम है 5 साल तक के लिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें जो भी वर्षा का पानी है, रेन वाटर, उसको कंजर्व किया जाएगा और जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उसमें वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करी जाएगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिस ब्लॉक में वाटर की स्कार्सिटी है, पानी की बहुत किल्लत है, वैसे ब्लॉक्स में ये रेन हार्वेस्टिंग करके वहाँ पे पानी की पूर्ति को पूरा किया जाएगा। इस पूरी स्कीम में बात किया जा रहा है तो कितना आउटले, कितना खर्च आया हुआ है, 270 करोड़ इस पे एक तरह से इन्वेस्टमेंट किया गया है। और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं। तो इम्पॉर्टेंट, उड़ीसा की सरकार ने छत्ता नाम का एक स्कीम लॉन्च किया है जिसमें रेन वाटर को कंजर्व किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एशिया कप अभी हाल ही में हुआ है जिसमें विनर टीम कौन रही है, श्रीलंका विनर टीम रही है। रनर अप बोल सकते हैं पाकिस्तान, वो इस फाइनल में हार गए थे, डेट मीन्स रनर अप रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जो एशिया कप था कितने नंबर का था, 15th एडिशन था, 15वें नंबर का ये एडिशन था। और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के छठा 6th नंबर के एशिया कप है, मतलब 6 बार ये लोग एशिया कप जीत चुके हैं। इस फाइनल मैच में इन्होंने पाकिस्तान को 23 रन से हरा दिया था। और ये जो पूरा मैच यहाँ पे चल रहा था दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि यूएई में इस बार का एशिया कप खेला जा रहा था। बात करते हैं तो श्रीलंका के जो ऑलराउंडर है जिनका नाम क्या है, वैनी नंदू हसरंगा, इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। और भानुका राजपक्षे, जो उस दिन फाइनल में बड़ा अच्छा खेले थे, इनको प्लेयर ऑफ द मैच अनाउंस किया गया है। बात कर लेते हैं, और ये जो एशिया कप होता है हर एक 2 साल पे होता है, जैसे वर्ल्ड कप हमारा होता है 4 साल पे, ये एशिया कप हर एक 2 साल पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। और बात करें तो आईसीसी का अगर हेडक्वार्टर की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर दुबई में आता है। और जो इसके चेयरमैन अभी कौन है, ग्रेग बार्कले अभी के आईसीसी के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को क्या मिला हुआ है, इंटरनेशनल लिटरेसी प्राइज़ 2022 का इनको मिला हुआ है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को। बात करते हैं तो अगर ये 8 सितंबर को ये ऑर्गेनाइज किया गया था, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, यूनेस्को के द्वारा। कोटे डी आइवरी एक वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, और वहीं पे कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को यहाँ पे लिटरेसी प्राइज़ 2022 का मिला हुआ है। इंडिया में बात करें तो ये 5वां नंबर का रेसिपिएंट होगा, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट भारत में 5वें, मतलब ये 5वां है जिसको ये अवार्ड मिला हुआ है, लिटरेरी प्राइज़ मिला हुआ है। एंड द फर्स्ट एंड ओनली इंस्टीट्यूट फ्रॉम उड़ीसा। इंडिया में पाँचवा रेसिपिएंट है। अगर केवल उड़ीसा से बात करें तो उड़ीसा में केवल एक पहला इंस्टीट्यूट है जिसको ये लिटरेसी प्राइज़ मिला हुआ है 2022 का। बात करते हैं तो ये किसके द्वारा फाउंडेड किया गया था, ये जो इंस्टीट्यूट है कलिंगा इंस्टीट्यूट, डॉक्टर समंथा, जो कि काफ़ी वेल नोन एजुकेशनलिस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट रह चुके हैं। नेक्स्ट बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन हैं जिनका नाम क्या है, एरन फिंच, उन्होंने ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। ओडीआई फॉर्मेट से ही केवल, लेट मीन्स वनडे इंटरनेशनल जो होता है 50-50 वाला जो गेम होता है, उससे ये अभी रिटायर ले चुके हैं, अनाउंसमेंट कर दिया है। तो बात करते हैं तो इनका काफ़ी इंप्रेसिव रिकॉर्ड रहा है। टोटल अगर बात करें तो 5400 से ज़्यादा ये रन बना चुके हैं, जिसमें 17 सेंचुरी हैं। और बात करें तो इन्होंने अपना पहला डेब्यूट मैच किसके खिलाफ खेला था, श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने खेला था मेलबोर्न में। तो इनका बात करें तो इनका 148 स्कोर किए थे अपने पहले ही सेंचुरी की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है, नाम याद रखना, एरन फिंच, जिन्होंने ओडीआई से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। नेक्स्ट बात करते हैं तो यूएस का जो सबसे यूएस ने एक लिस्ट जारी किया है, इन्होंने एक लिस्ट इशू किया है जिसमें सबसे ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट को वीज़ा मिला हुआ है, एक तरह से हायर एजुकेशंस की बात करें तो एक रिकॉर्ड एक दर्ज हुआ है, 82,000 स्टूडेंट को वीज़ा मिला हुआ है, इन द हाईएस्ट नंबर दैन एनी कंट्री। मतलब पूरे मतलब बात किया जाए तो इतना सबसे ज़्यादा केवल इंडिया के पास ही वीज़ा ऑर्गेनाइज किया गया है स्टूडेंट को, वहाँ पे जो पढ़ने जाते हैं, भारत से अमेरिका जो पढ़ने जाते हैं उनके लिए। बात करते हैं तो
और यूएस मिशन इंडिया है, इसके तहत भी यहाँ पे इसको रिलीज़ किया गया है। और 2021 की बात करें तो यहाँ पे 1,67,000 के आसपास यहाँ पे एकेडमिक ईयर में यहाँ पे उनको भेजा गया था, वहाँ पे पढ़ने गए थे। और बात करें तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से जो स्टूडेंट जो अमेरिका में पढ़ने जाते हैं उसका नियरली 20% केवल इंडिया से ही बच्चे वहाँ पे पढ़ने जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि WB डेट मीन्स वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है यूनिसेफ के साथ कोलाबोरेशंस करके उन्होंने एक बोल सकते हैं कि एक स्कीम या फिर एक ऐसा इन्होंने प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसके ज़रिए वो क्या स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, चाइल्ड मैरिज और टीनेज प्रेगनेंसी। जो बाल विवाह होता है बहुत कम एज में मैरिज कर दिया जाता है, और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि टीनेज में प्रेगनेंसी आ जाती है, मतलब बहुत कम एज में अगर यहाँ पे प्रेग्नेंट कोई लड़की हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए वेस्ट बंगाल ने यूनिसेफ के साथ मिल करके इन्होंने अपना एक ग्रुप बना है ताकि इन सारी चीज़ों को इसको रोका जा सके। तो यही बताया जा रहा है कि एक पायलट प्रोजेक्ट पे इस पे काम किया जा रहा है। अभी इसमें 110 चाइल्ड फ्रेंडली संघ बनाया जाएगा, जो कि यहाँ पे अगले 6 महीने में बताया जा रहा है कि 110 चाइल्ड फ्रेंडली संघ बनाया जाएगा। 87 ब्लॉक्स जो 23 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत में आते हैं। तो इसको पूरी तरह से रोकने की कोशिश करी जाएगी, क्योंकि एक डेटा सामने बताया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे इस सारी चीज़ों में काफ़ी टॉप पे हैं, काफ़ी हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस देखे जाते हैं चाइल्ड मैरिज के या फिर टीनेज प्रेगनेंसी के। तो इसी को यहाँ पे रोकने के लिए वेस्ट बंगाल ने यूनिसेफ के साथ एक टाई अप करके इसको यहाँ पे रोकने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो गुजरात की जो गवर्नमेंट है इन्होंने एक बड़ा ही शानदार एक तरह से एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, एक पॉलिसी को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है यहाँ पे, सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो सिनेमा है और जो बॉलीवुड है ये टूरिज्म को लेकर के काफ़ी बढ़ावा एक तरह से इनडायरेक्टली पर्पस से बोला जाए तो इस बॉलीवुड के ज़रिए बहुत सारी टूरिज्म में डेवलपमेंट होता है। तो जो गुजरात की गवर्नमेंट है इन्होंने सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी को अनवेल किया है। इस पॉलिसी को गांधीनगर में एक इवेंट हो रहा था वहाँ पे। बेसिकली इसमें ये होगा कि कोई भी अगर फिल्म प्रोड्यूसर या फिल्म बन रही है, अगर गुजरात एरिया में कहीं भी बन रही है, या तो फिल्म हो, वेब सीरीज हो, डॉक्यूमेंट्री हो, तो वहाँ की जो सरकार है, गुजरात की जो सरकार है, उनको एक फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, उनको एक मॉनेटरी हेल्प उनको प्रोवाइड करेगी। और भी बहुत तमाम तरह की चीज़ें हैं जो फिल्म बनते टाइम जो यूज किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इको फ्रेंडली, डैट मीन्स उस फिल्म को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होता है, हर तरीके से उनको आसान करने की कोशिश करी जाएगी इस टूरिज्म पॉलिसी के द्वारा, सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी के द्वारा। तो इनडायरेक्टली सरकार ये बोलती है कि अगर बॉलीवुड यहाँ पे फिल्म की शूटिंग होगी गुजरात के अच्छे अच्छे एरियाज़ में, तो वहाँ पे एक तरह से इनडायरेक्टली लोग वहाँ पे टूरिज्म की दृष्टिकोण से जाएंगे और वहाँ का डेवलपमेंट होगा, ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ेगी। तो यही है आपका सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी। इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 1020 करोड़ के आसपास ये वर्थ करेगा और यह इतने तक के लगा करके इस पॉलिसी को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो ये पॉलिसी में क्या होगा, फिनेंशियल, नॉन फिनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी यहाँ पे काम करा जाएगा फॉर फिल्म मेकिंग प्रोजेक्ट्स। और यहाँ पे जो इवेंट के दौरान ये जो अनवेल किया गया है इस पॉलिसी को, यहाँ पे स्पेशल गेस्ट के तौर पे अजय देवगन को बुलाया गया था, एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी को उद्घाटन करने वाला, ओपन करने वाला पहला राज्य कौन सा है, गुजरात। नेक्स्ट बात करते हैं, एक बुक रिलीज़ किया गया है जिसका नाम क्या है, फॉरगिंग मेटल नृपेंद्र राव एंड द पेन्नार स्टोरी। ये पूरे बुक का टाइटल है। इसको किसके द्वारा ऑथर किया गया है, पवन सी लाल के द्वारा इसको ऑथर किया गया है। तो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम क्या है, पवन सी लाल। ये इस बुक्स में क्या बताएंगे, नृपेंद्र राव और उनकी जो एंटरप्रेन्योरल जर्नी है, वो कैसे एक बड़े उद्योगपति बने नृपेंद्र राव, उन्हीं के बारे में इस बुक में पूरी तरह से डिटेल्स लिखा गया है। इस बुक को किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, हार्पर बिजनेस के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो होता है, और इंडियन आर्मी, ये दोनों कोलाबोरेट किए हुए हैं, आपस में एक टाई अप किए हुए हैं ताकि वो क्या कर सके, एक CSR प्रोजेक्ट्स हैं जिसका नाम, इसके तहत कारगिल इग्नाइटेड माइंड को यहाँ पे इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करी जाएगी। तो बेसिकली इसमें क्या है, जो कारगिल का जो एरिया है, जो यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख में आता है, वहाँ पे जो
लेस प्रिविलेज्ड गर्ल हैं, जिनको वैसी जो लड़की हैं जिनको बहुत कम सुविधाएं मिलती हैं, उनको पढ़ने लिखने का मौका बहुत कम मिलता है, तो जो भी यहाँ पे जो लेस प्रिविलेज्ड गर्ल्स हैं उनको एक तरह से बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे ये दोनों HPCL और इंडियन आर्मी ने टाई अप किया हुआ है। और इस इनिशिएटिव का इन्होंने क्या नाम दिया, इस प्लेटफॉर्म का इन्होंने क्या नाम दिया है, कारगिल इग्नाइटेड माइंड का यहाँ पे नाम दिया गया है। इसमें क्या होगा, ये कोचिंग प्रोवाइड करी जाएगी, मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाएगी जो भी एस्पायरिंग गर्ल्स स्टूडेंट है उनके लिए। एम यही है कि एक 50 ऐसे गर्ल्स को प्रिपेयर किया जाए, गर्ल्स स्टूडेंट को प्रिपेयर किया जाए 50, जो कि वेरियस जो नेशनल लेवल के जो इंजीनियरिंग एग्जाम होते हैं लाइक IIT वगैरह, या फिर जो मेडिकल एग्जाम होते हैं नीट वगैरह, इन सारी चीज़ों को कोचिंग्स अच्छे से प्रोवाइड करी जाए और जो भी 50 गर्ल्स हैं उसका सिलेक्शन किया जाए और वो लोग उसके लिए तैयारी कराई जाएगी। तो ये हमारा यही है कारगिल इग्नाइटेड माइंड। बेसिकली यहाँ पे फोकस क्या है, टू एम्पावर द अनप्रिविलेज्ड गर्ल विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। जो भी लड़की जो लोग हैं उस एरिया की, जो कारगिल में लद्दाख की जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको बहुत सारी फैसिलिटी नहीं मिल पाती हैं, काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं, लिमिटेड सोर्स है उनके पास, तो उनको क्या किया जाए, उनको एक कंडीशंस को बेहतर बनाया जाए एक सपोर्ट के माध्यम से। तो यही है कारगिल इग्नाइटेड माइंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम क्या है, KN सिंह, इनका हाल ही में निधन हो गया है 95 ईयर्स की एज में। तो इनका नाम क्या है, पूरा नाम है कमल नारायण सिंह, इनका पूरा नाम है। ये इंडिया के 22वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो कि 25 नवंबर 1991 से लेकर के 12 दिसंबर 1991 तक ये रहे थे। एक्चुअली ये करियर की शुरुआत इनकी कब की थी, एडिशनल जज के रूप में इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1970 में इन्होंने एज ए एडिशनल जज के तौर पे इन्होंने अपना करियर की शुरुआत करी हुई थी। 1972 में ये परमानेंट जज बन गए थे और 1986 की बात करें तो इनको एलिवेट, उनको प्रमोट करके डैट मीन्स वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में इनको जगह मिल गया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये 13th लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि 91 से लेकर के 94 तक का था, इसके ये चेयरमैन के तौर पे भी काम कर चुके थे। तो KN सिंह, कमल नारायण सिंह, जो कि हमारे 22वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया जाता है, सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर। जो भी सितंबर का जो भी जिस दिन भी अगर सेकेंड सैटरडे पड़ा उसी दिन को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। इस बार किस दिन को पड़ा है ये जो सेकेंड सैटरडे, 10 सितंबर को इस बार पड़ा हुआ है सेकेंड सैटरडे, तो उसी दिन यहाँ पे इसको ऑब्जर्व किया गया है। इससे एम क्या रखा गया है कि जो भी फर्स्ट एड का क्या एक इम्पॉर्टेंस है, जिसकी वजह से बहुत सारी लोगों की जान बच सकती है। अगर सही टाइम पर अगर फर्स्ट एड किया जाता है तो काफ़ी सिचुएशन में सुधार हो सकता है और उससे जान बच सकती है। तो इस चीज़ को लेकर के पब्लिक अवेयरनेस रेज किया जाता है। इस बार का थीम क्या रहा है, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे का थीम क्या रहा है, लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड। लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड इस बार का थीम रहा है। ये पहली बार डेट मीन्स IFRC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटी के द्वारा इसको पहली बार एस्टेब्लिश डेट मीन्स मनाया गया था, एक तरह से बोला जाए तो कब 2000 में ही इसको पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारा वर्ल्ड सुसाइड, आपका वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया, ये भी 10 सितंबर को मनाया गया। ये भी आपका अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, दैट मीन्स सुसाइड प्रिवेंशन वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया में सुसाइड को कैसे रोका जाए, इसको लेकर के पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है। इस बार का थीम क्या रखा गया है, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन इस बार का थीम रखा गया है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो कार्लोस अल्क्राज, ये आपका US ओपन 2022 का इन्होंने जीत लिया है। ये इनकी पहली, मैडन कहने का मतलब इनका एक डेब्यू है, फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा इन्होंने ये US ओपन को जीता है। मेन सिंगल टाइटल की बात करें तो ये स्पेन के हैं, जिनका नाम क्या है, कार्लोस अल्क्राज। इन्होंने किसको हराया है, कैस्पर रूड को हरा दिया है और ये पहला टाइटल जीते हुए हैं। बात करते हैं तो ये तो मेन सिंगल में होगा ये आपका कार्लोस अल्क्राज। अगर ओमेन सिंगल की बात करें तो इसमें इन्होंने कौन जीता है, ईगा स्वेतेक, जो कि पोलैंड के हैं। ईगा से शॉर्ट में हम लोग याद रख सकते हैं, पोलैंड की हैं, जिन्होंने US ओपन में सिंगल टाइटल्स जीता है वुमेंस की कैटेगरी में। ये डबल से मेंस डबल है, वुमेंस डबल है या फिर मिक्स डबल्स, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है।
बस हमको ये याद रखना मेन सिंगल में और वोमेन सिंगल में कौन कौन जीता है, तो यूएस ओपन का ये डेटा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखते हैं। पहला सवाल है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट यूएन हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी ह्यूमन राइट्स के हाई कमिश्नर के तौर पे किसको अपॉइंट किया गया है। आंसर हमारा बनेगा वोल्कर टर्क, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं, इनको यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उस ज्वाइंट एक्सरसाइज का नाम बताइए जो कि आपका आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट किया गया है, कहाँ पे, पंजाब में। तो उस ज्वाइंट एक्सरसाइज का नाम बताना है। तो इस ज्वाइंट एक्सरसाइज का नाम क्या है, गगन स्ट्राइक इसका नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसको ब्रिटेन का नया मोनार्क बनाया गया है। इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, किंग्स चार्ल्स, जो कि प्रिंस चार्ल्स, जो कि अभी एलिजाबेथ सेकंड जो थे उन्हीं के ये सन है, उनके बेटा हैं, इन्हीं को बनाया गया है, किंग्स चार्ल्स बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो आईटी मद्रास ने किस यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करके एनर्जी चैलेंज को लेकर के यहाँ पे पार्टनर किया हुआ है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के साथ मिल करके आईटी मद्रास ने एनर्जी चैलेंजेस को लेकर के, जो भी एनर्जी को फुलफिल करने को लेकर के यहाँ पे टाई अप किया हुआ है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं तो कौन सा स्टेट है जिसने रेसिडेंस सेफ्टी सिक्योरिटी पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इसका हमारा आंसर बनेगा मेघालय के जो सीएम है, मेघालय की सरकार के द्वारा किया गया है, और मेघालय के सीएम के कौन है, कोनार्ड सांगमा है, उन्हीं के द्वारा रेसिडेंस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पोर्टल का लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो कौन ऐसा इंडियन गैरिसन है जिसका नाम बिपिन रावत जी के नाम पे रखा गया है। गैरिसन एक बोल सकते हैं कि एक बटालियन का एक ग्रुप होता है, एक तरह से एक कैंप होता है, उसी को यहाँ पे गैरिसन्स बोला जाता है। तो किस गैरिसन का नाम बिपिन रावत जी के नाम पे रखा गया है। तो इसका क्या नाम है, कीबीथू मिलिट्री गैरिसन, ये अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का ये गैरिसन है, इसी का नाम किसके नाम पे रखा गया है, बिपिन रावत जी के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में बीबी लाल जी का निधन हो गया है, उनका प्रोफेशन क्या है। तो उनका प्रोफेशन, वो किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट वे थे। बात करते हैं इनके बारे में और कुछ डिटेल। इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है 2021 में, और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। कब से कब तक, 1968 से लेकर के 1972 तक रह चुके हैं। तो बीबी लाल जी का हाल ही में निधन हो गया है, आर्कियोलॉजिस्ट इनका प्रोफेशन था। दैट्स ऑल फॉर